हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो क्लास 5th के लिए है। हमारा मैथ्स का सिलेबस काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा है आपकी छुट्टियों की वजह से, तो आज से हम अपनी मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आपका चैप्टर नंबर 10 स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस आज शुरू होगा। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से हम समझते क्या है। देखो, स्पीड सबको पता है, लाइक हम किसी भी ट्रांसपोर्ट से जाए, किसी भी व्हीकल से जाए, किसी भी गाड़ी से जाए तो हमारी कोई ना कोई स्पीड होती है। या फिर हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह कोई भी सामान जा रहा है या हम जा रहे हैं तो वो किसी स्पीड से जाएगा, वही स्पीड होती है। टाइम, टाइम हमें पता ही है कि हम कहीं भी जाते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम लगता है कहीं जाने में, वो टाइम हो गया। और डिस्टेंस क्या होता है, हम एक पॉइंट से स्टार्ट करें और किसी दूसरे पॉइंट पे गए तो वहाँ जाने में जो वहाँ से वहाँ तक का जो हमें डिस्टेंस होता है, उसी को मतलब वहाँ से वहाँ की दूरी जो होती है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की जो दूरी होगी वही क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो ये होता है हमारा डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। अब इस चैप्टर में हमें पहले समझना क्या है। हम नाम इसका समझ गए हैं कि इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ देते हैं। स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन a unit time by an object is called its speed। इस द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। अब इस फॉर्मूले से हम देखो, इस ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है, इस डेफिनेशन से अगर हम ध्यान से देखें तो इसका फॉर्मूला भी मिल सकता है हमें। स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन आ यूनिट टाइम, यानी स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि कितना डिस्टेंस हमने कितने टाइम में ट्रेवल करा है वही हमारी स्पीड होती है। तो बच्चों फॉर्मूला तो हमारा ये आ गया। स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डेफिनेशन के रूप में अगर इसको बोलेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स स्पीड। वो क्या कहलाती है, उसकी स्पीड कहलाती है। क्या कहलाती है, उसकी स्पीड। चलो, स्पीड तो हो गया। अब हमारी अगली टर्म कौन सी है, टाइम। टाइम क्या होता है, टाइम हमको पता है, टाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, समय। कि किसी चीज को किसी दूसरी जगह पे जाने में कितना समय लगा, वो क्या है, टाइम है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन देखते हैं हम। टाइम टेकन टू कवर required distance is called time। अगर इसको हम डेफिनेशन के रूप में बोले, टाइम टेकन टू कवर द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड टाइम, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसको कितना समय लग रहा है वही क्या है, टाइम है। अगर इसी डेफिनेशन के देख के हम उसका फॉर्मूला बनाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम क्या होगा, टाइम टेकन टू कवर अ रिक्वायर्ड डिस्टेंस, यानी कि रिक्वायर्ड डिस्टेंस यानी डिस्टेंस होगा कुछ। अब अगर एक चीज एक से दूसरे पॉइंट पे जा रही है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी।
तो यानी कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। अब हमारा तीसरी चीज क्या बची, अब बचा हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस यानी कि अगर हम हिंदी में बोले तो एक जगह से दूसरी जगह की दूरी, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसका फॉर्मूला बनाएंगे। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, द टोटल लेंथ, द टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called distance। यानी डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल लेंथ ऑफ एन जर्नी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि एक ऑब्जेक्ट की एक से दूसरी जगह जाने में जो टोटल जर्नी है, यानी टोटल जो उसने सफर किया, वही क्या है, उसका डिस्टेंस है। अब इसी से हम क्या बनाएंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे। देखो जी, अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, डिस्टेंस है, देखो हमें डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, कुछ ना कुछ उसको जाने में टाइम भी लगेगा और किसी ना किसी स्पीड से भी जाएगा वो। तो अगर स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या डिस्टेंस नहीं निकल के आएगा, निकल के आएगा। क्यों नहीं निकल के आएगा, तो ये हो गया हमारा तीसरा फॉर्मूला, क्या, डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। तीन फॉर्मूले हो गए हमारे पास। तीन कौन कौन से फॉर्मूले हो गए, एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा किस चीज का आया था, स्पीड का। सबसे पहला फॉर्मूला किसका आया था, स्पीड का। स्पीड क्या होता है हमारा, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और क्या करेंगे, बाकी दोनों फॉर्मूले बनाएंगे। देखो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बाकी दोनों फॉर्मूले बनाएंगे। अब देखो हमने स्पीड को यहीं रखा, ठीक है, टाइम यहाँ था, डिस्टेंस यहाँ था। अगर हम स्पीड को यहाँ है, देखो यहीं है, ये टाइम इधर नीचे क्या है, डिवीजन में है। अगर इसको इज इक्वल टू के दूसरी साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यानी स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई कर दी तो क्या बन गया, डिस्टेंस आ गया। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस का। अगर हमें तीसरा बनाना है किस चीज का, टाइम का। आप देखो स्पीड इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, टाइम को इधर ही छोड़ते हैं, स्पीड को उधर भेज देता है इज इक्वल टू के दूसरी साइड में। तो क्या हो जाएगा, टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक ही फॉर्मूला से हमारे बाकी दोनों फॉर्मूला भी बन गए। देखो इधर मल्टीप्लाई आया था, इज इक्वल टू के दूसरी साइड भेजा तो डिवाइड। ये आ गया हमारे तीनों फॉर्मूले। इन तीनों फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए, हमारे पूरे चैप्टर में यही तीन फॉर्मूला काम आने वाले हैं। अब हम देखेंगे कन्वर्जन यूनिट्स। अब देखो अगर हमारा जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हम यूनिट्स में नापते हैं और टाइम भी यूनिट्स में नापते हैं, ये दोनों चीज यूनिट्स में नापती हैं। तो अब इन यूनिट्स में भी अलग अलग यूनिट होती है। जैसे कि देखो डिस्टेंस किस किस यूनिट में नाप सकते हो आप, डिस्टेंस किलोमीटर में भी नाप सकते हो, मीटर में भी नाप सकते हो, ठीक है। टाइम किस किस यूनिट में नाप सकते हो आप, आवर्स में भी नाप सकते हो और मिनट्स में भी नाप सकते हो और सेकंड में भी नाप सकते हो, कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही क्या करेंगे, अब हम इनकी कन्वर्जन सीखेंगे। देखो जी इतना हमने पढ़ा है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स। और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। और 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो अगर मैं 1 आवर के सेकंड निकालूंगा तो अगर हम 60 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे तो क्या सेकंड नहीं आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 3600 सेकंड्स। इतना हमने निकाल लिया। अब हम करेंगे, अगर हम स्पीड निकालने हैं 1 किलोमीटर पर आवर। अब देखो स्पीड निकलती है, स्पीड क्या होती है,
स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यानी कि डिस्टेंस ऊपर है, टाइम नीचे है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर में। अब हम ऐसे ही करते हैं, हमें स्पीड दी है 1 किलोमीटर पर आवर की। अब हमें इसको किस में करना है, मीटर पर सेकंड में से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए देखो जी 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 मल्टीप्लाई 60 सेकंड्स होते हैं। तो कितना आ जाएगा, 1000 अपॉन 3600। अगर हम इसको अब HCF से इसके काट देंगे, देखो 0 से 0 कैंसल्स, अब यहाँ क्या हुआ 2 5 जा, और ये क्या होगा 2 कितने टाइम में जाएगा, 18 टाइम में जाएगा। तो क्या आ गया 5/8 मीटर पर सेकंड आ गया। ऐसे ही हम 1 मीटर पर सेकंड को अब क्या करेंगे, किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, 1 मीटर में कितने, 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे, बताओ भाई, 1 सेकंड में कितने मिनट आवर होंगे। देखो अगर 1 आवर में 60 मल्टीप्लाई 60 सेकंड है, तो 1 सेकंड में 1/60 मल्टीप्लाई 60 आवर नहीं होंगे क्या, बिल्कुल होंगे। तो हमें यही इस्तेमाल करना है। अब देखिए क्या होता है। तो अब देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि 1/2/1/2, तो क्या होता है, इस 2 को हम यहां भेज देते हैं और इस 1 को यहां भेज देते हैं, तो ये क्या बन जाता है 1/2/1/2। अब हम इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे आगे। अब हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी हुई है, हमें इसको करना है किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम वही करते हैं, मीटर का है, 1 मीटर में कितने होंगे 1/1000 किलोमीटर होंगे, अपॉन, और 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे 1/60 मल्टीप्लाई 60। ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये यहां चला जाएगा। क्या आ गया 60 मल्टीप्लाई 60/1000 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने यूनिट्स को चेंज करना सीख लिया। अब हम करेंगे अपने एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आपके किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, देखो आपको दिया हुआ है जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो किस तरह का है। हमको मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, हमको चेंज करनी है, हमको किलोमीटर पर सेकंड आवर में दिया हुआ है और उसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड, 63 किलोमीटर्स पर आवर। मैं यहाँ आपको एक पार्ट करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आता है, कोई परेशानी होती है तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं, हम उसको अगली वीडियो में कराएंगे। 63 किलोमीटर पर आवर को अब हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। कैसे करेंगे, देखो भाई हमें पता है 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड। हमने अभी निकाला था कैसे होते हैं। तो हम क्या करेंगे 63 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है हमको, तो क्या कर देंगे 63 मल्टीप्लाई 5/18 कर सकते हैं बिल्कुल। देखो अब 18 है 63 है, इन दोनों का HCF निकालेंगे, 9 2 जा 9 7 जा 7। अब यहां 7 है, 7 मल्टीप्लाई 5 35/2। अब हम इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में करके लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, हम करके देख सकते हैं। 35 ये रहा, 2 ये रहा, 2 1 जा 2 बचा 1, नीचे आया 5, फिर से हमने किया 2 7 जा 14 बचा 1, तो क्या आ गया 117/2। ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या है, अभी इसमें हमने एक गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या हुई है,
यहाँ पर अगर हम यूनिट लिखना भूल जाते हैं, अगर मैंने यहाँ मीटर पर सेकंड नहीं लिखा तो ये गलत हो जाएगा। मीटर पर सेकंड ये यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये लिखना भूल गए, आपने पूरा क्वेश्चन सही किया है तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अब हमारा आंसर आ गया है, जब हमने मीटर पर सेकंड लिख दिया 17 1/2 मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अब हमें इसका दूसरा पार्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर। अब तक हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में किया, अब हम करेंगे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 75 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, हमें इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। अगर हमने अभी देखो, हमने ध्यान से पढ़ा था 1 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं, 18/5 किलोमीटर पर आवर होते हैं। तो 75 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होंगे, 75 मल्टीप्लाई 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएंगे। 5 है, 75 है, 75 5 का मल्टीपल है, हमने पता है हम कैसे चेक करते हैं, इसकी यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 को 75 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा 15। 15 मल्टीप्लाई 18 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, करिए 15 मल्टीप्लाई 18, 5 8 जा 40, 0 यहाँ 4 यहाँ, 5 1 जा 5 और 4 9, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1 0, 9 प्लस 8 17, 7 यहाँ 1 यहाँ 270 किलोमीटर्स पर आवर आ गया आंसर। तो यही करना था हमको, आंसर आ चुका है। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल से इसकी वर्ड प्रॉब्लम शुरू होंगी, हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स कराएंगे, कुछ आपको होमवर्क के लिए देंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, हमको कमेंट करके बताएंगे। और बाकी अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो मीटर, टाइम और डिस्टेंस ये सबसे ज़्यादा आने वाले एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इसको भी कर सकते हैं। ये आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसमें। ये सबसे ज़्यादा आने वाले एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मीटर, टाइम और डिस्टेंस से। आप इसको करिए, अपने कंपटीशन की तैयारी भी करिए, स्कूल के बच्चे टाइम से क्लास लेते रहिए और अपना सारा काम समय से कॉपी में करते रहिए, क्योंकि स्कूल खुलते ही आपका सभी काम चेक होगा और ये चैप्टर्स, ये काम आपको दोबारा से नहीं कराया जाएगा। तो बच्चों, जय हिंद, जय भारत।